बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज। जोर से बोलिए श्री सद्गुरु महाराज। प्रेम से बोलिए श्री सद्गुरु महाराज। अव्यक्त रूप में सृष्टि के कण कण में सर्वत्र विराजमान परमाराध्य सद्गुरु महाराज के पावन चरणों में कोटि कोटि नमन। उनके हृदय स्वरूप पूज्यपाद शाही स्वामी जी महाराज के पाद पद्मों में कोटि कोटि नमन। उनके विशेष कृपा पात्र ब्रह्म ऋषि चतुरानंद जी महाराज के पाद पद्मों में कोटि कोटि नमन। तीर्थों को भी पवित्र करने वाले मंचस्थ परम आदरणीय साधु चरण हमारे सहरसा संतम सत्संग समिति के वरिष्ठ पदाधिकारी और सदस्यगण एवं तमाम क्षेत्र से आए हुए गुरु भक्त भाइयों एवं बहनों, सबों के हृदय रूपी सिंहासन पर विराजमान परम पिता परमात्मा को मैं बार बार नमन करता हूँ। अभी अभी हम लोग श्री रामचरितमानस सप्तम सोपान उत्तरकांड से पाठ श्रवण किए। पाठ का प्रतिपाद्य विषय है मनुष्य शरीर की महिमा। मनुष्य शरीर की कितनी बड़ी महिमा है, क्या इसकी गरिमा है, कितना इसका महत्व है, और मनुष्य का शरीर पाकर हम मनुष्यों को क्या करना चाहिए और कर क्या रहे हैं। महापुरुषों ने कहा कि ऐ संसार के समस्त नर नारियों, सच में मनुष्य का शरीर बड़ा ही देव दुर्लभ हीरा रत्न रूपी अनमोल शरीर है। पाठ के करीब में हम लोगों ने सुना, बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सद ग्रंथ ही गावा। बड़े भाग्य से मनुष्य का शरीर मिला है, और कितने बड़भागी हम लोग हैं। कहते हैं सुर दुर्लभ, जो शरीर देवी देवताओं को भी दुर्लभ है, जो शरीर पाने के लिए देवी देवता भी तरस रहे हैं और उस परम पिता परमात्मा से प्रार्थना और याचना करते हैं कि हे प्रभु हमें मनुष्य का शरीर प्रदान कीजिए। क्यों? कारण क्या है? हम लोगों ने दूसरी चौपाई श्रवण किया है, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाई न जेहि परलोक संवारा। इस मनुष्य शरीर के अंदर में वह व्यवस्था है जिससे कि आप साधन भजन करके भगवान की भक्ति करके अपने को शांति पद तक पहुंचा सकते हैं, मोक्ष पद तक पहुंचा सकते हैं। मनुष्य शरीर के अलावा और किसी भी शरीर से यह संभव नहीं है।
हाथी के शरीर में रह करके आप भगवान की भक्ति नहीं कर पाएंगे, घोड़ा के शरीर में रह के भगवान की भक्ति नहीं कर पाएंगे, अन्य किसी भी शरीर में रहकर आप भगवान की भक्ति नहीं कर पाएंगे। भगवान की भक्ति केवल मनुष्य शरीर से ही संभव है। और दूसरी बात हम लोगों ने सुना, मोक्ष कर द्वारा, इस मनुष्य शरीर के अंदर में मोक्ष धाम तक पहुंचने के लिए रास्ता बनी हुई है। 4 खानी 84 लाख प्रकार के शरीर हैं। किसी भी शरीर के अंदर में यह रास्ता नहीं है मोक्ष धाम जाने वाला। 33 कोटि देवी देवता हैं, किसी भी शरीर के अंदर में मोक्ष धाम जाने वाली रास्ता नहीं है। यह मोक्ष धाम जाने वाली रास्ता केवल मनुष्य शरीर से ही संभव है। मनुष्य शरीर के अंदर में यह रास्ता मौजूद है और परम पिता परमात्मा के बनाए हुए रास्ता है। अगर इस मनुष्य का शरीर पाकर भगवान की भक्ति करके अपने को आवागमन के दुख से, जन्म मरण के चक्र से छुड़ा नहीं लिया तो यह मनुष्य का शरीर पाना बेकार 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 हो जाएगा। क्योंकि एक बार तो 4 खानी 84 लाख प्रकार के शरीरों में चक्कर लगाते लगाते जब हम लोग बहुत परेशान हो गए, अधैर्य हो गए, बहुत दुखी हो गए, तो परम पिता परमात्मा ने कृपा करे हमें मनुष्य का शरीर प्रदान किया। संतवाणी में आया है कि 30 लाख स्थावर जानो, 9 लाख सब जलचर मानो, 11 लाख कृमि कवि गाए, पंछी गण 10 लाख बताए, 20 लाख पशु जानहु भाई, 4 लाख बानर समुदाय, जब यह 84 कट जावे तब कहीं सुंदर मानुष तन पावे। इतना 84 चक्कर लगाने के बाद तब कहीं प्रभु परमात्मा ने इस जीव को मनुष्य का शरीर प्रदान करते। पंजाब प्रांत में हमारे सदगुरु नानक देव जी महाराज, उनकी वाणी में आया, कई जन्म भय कीट पतंगा, कई जन्म भय मीन कुरंगा, कई जन्म पंछी सर्प होइयो, कई जन्म होए बर वृक्ष जोइयो, चिरंकाल यह दे संजरिया, मिल जगदीश मिलन की बेरिया। यह जीव कई बार 4 खानी 84 लाख प्रकार के शरीरों में चक्कर लगाने के बाद, दर दर भटकने के बाद, पग पग ठोकर खाने के बाद परम पिता परमात्मा की असीम कृपा हुई जो इसे मनुष्य का शरीर मिला है। पाठ के करीब में हम लोगों ने सुना, आकर 4 लक्ष्य 84 जोनी भ्रमत यह जीव अविनाशी, फिरत सदा माया कर प्रेरा, काल कर्म स्वभाव गुण घेरा। यह जीव 4 खानी 84 लाख प्रकार के शरीरों में चक्कर लगाते रहते हैं, दर दर भटकते रहते हैं। अरे इस बार परम पिता परमात्मा की असीम कृपा हुई है जो इसे मनुष्य का शरीर मिला है। कब हुक करी करुणा नर देही, देत ईस बिनु हेतु स्नेही। अकारण ही स्नेह करने वाले, कृपा करने वाले वह परम पिता परमात्मा ने हमें मनुष्य का शरीर प्रदान किया। अगर इस बार परमात्मा की भक्ति नहीं किए, अपने को आवागमन के दुख से नहीं छुड़ा लिए, जन्म मरण के चक्र से नहीं छुड़ा लिए, तो संत कबीर साहब इसका रिजल्ट देते हैं। इसका नतीजा क्या होगा? 184 भ्रमी के पापे अटका आए, अब की पासा ना परे तो फिर 84 जाए। अगर इस बार परमात्मा की भक्ति करके अपने को जन्म मरण के चक्र से छुड़ा नहीं लिए तो पासा पलट जाएगा, फिर आपकी आत्मा 84 के चक्कर में चली जाएगी। इसलिए हमारे संत शाही के वाणी में आया है
कि ऐ संसार के समस्त नर नारियों, सोच लो समय के रहते, बना लो शाही जीवन को। समय जब बीत जाएगा, बहा आंसू को क्या होगा, बहा आंसू को क्या होगा। और हमारे संत सदगुरु बाबा देवी साहब की वाणी में आया है कि ऐ संसार के समस्त नर नारियों, चिता में जलने और कब्र में दाखिल होने से पहले मोक्ष पद को प्राप्त करो। चिता में जलने और कब्र में दाखिल होने से पहले मोक्ष पद प्राप्त करो, अर्थात शरीर त्याग करने से पहले इतना गुरु का भजन करो, इतना गुरु का भजन करो कि मोक्ष निर्वाण पद को प्राप्त कर जाए। इसलिए हमारे संत शाही स्पष्ट शब्दों में दर्शाने की कृपा किए हैं। मान मान मनी मन यह तन तेरा, हीरा रतन अनमोल है। मान मान मन यह तन तेरा, हीरा रतन अनमोल है। विषयों के पीछे पर पगले कर रहा माटी मोल है। राम कृष्ण और ऋषि मुनियों ने इसकी महिमा गाई है, वेद पुराण आदि ग्रंथों में इसकी महिमा गाई है। बाबू, यह महापुरुषों ने कहा, ए संसार के लोगों, कलिजुग के जितने संत महात्मा हुए सबका एक ही बोल है कि विषयों के पीछे पर पगले कर रहा माटी मोल है। इसलिए ए संसार के समस्त नर नारियों, बड़ा ही देव दुर्लभ हीरा रत्न रूपी अनमोल मनुष्य का शरीर मिला है। बहुमूल्य समय हम लोगों के हाथ में है। जितना जल्दी हो सके जो सदगुरु के शरण में आ गए हैं वह तो मुस्तैदी से जप ध्यान करें, और जो अब तक नहीं आए हैं सच्चे संत सदगुरु से सदयुक्ति जाने और बाहरी सत्संग भी करें, आंतरिक सत्संग ध्यान योग करके अपने जीवन को सार्थक और सफल बनावें। बोलिए श्री सदगुरु